गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर हब में। जैसा कि फ्रेंड ओएमसी का एग्ज़ाम हो चुके हैं और उसका स्किल टेस्ट जल्दी होने की संभावना है, तो उसमें किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और आप उसका प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, आज इस वीडियो में वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट रहेगा, जो वीडियो में नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर से कर दें। फ्रेंड्स, तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप पहले उस सिलेबस को समझें कि आपका जो क्वेश्चंस आएगा वो किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा, आपको क्या तैयारी करना है। ये नहीं कि आप एक पूरा कंप्लीट डीसीए का कोर्स लेके बैठ गए हैं और उसमें आप सारा टॉपिक पढ़े जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे और क्या पूछे जा सकते हैं और कहाँ से आपको तैयारी करनी है। तो जहाँ तक बात है फ्रेंड्स ओएमसी एग्जाम के, तो उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो पेपर मोड में रहते हैं। पेपर मोड कहने का मतलब आपको हार्ड कॉपी निकाल के दे दिया जाएगा और उसी बिहाफ में आपको उसे वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट्स एंड विंडोज, इस 4 सेक्शंस में आपको बनाने रहेंगे। तो उसमें आप किस तरह से बना सकते हैं, आपको क्या क्या लिमिटेशन रहेंगे, क्या लॉक रहेंगे, नहीं रहेंगे। जनरली आपको ओएमसी में लॉक नहीं रहते हैं, ट्रिपल एसी वाले जो पैटर्न रहते हैं उसमें आपको लॉक रहते हैं। तो आप ओएमसी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला बात कि आपको जो उसमें पेपर मोड में रहेंगे तो आपको टाइपिंग स्पीड करना पड़ेगा। तो टाइपिंग स्पीड करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप न्यूज़पेपर को साइड में रख लें और उससे टाइपिंग का प्रैक्टिस करें। एक होते हैं कि आप ऑन स्क्रीन वाले जो सॉफ्टवेयर रहते हैं उससे प्रैक्टिस करते हैं कुछ कैंडिडेट, वो मेरे हिसाब से सही तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आपको पेपर मोड रहेंगे तो आपको उसके लिए करना क्या है, पेपर साइड में रख लें और उससे आप टाइपिंग का प्रैक्टिस करें। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे शॉर्टकट किसके क्या शॉर्टकट रहेंगे। अगर आप शॉर्टकट से आप जानते रहेंगे तो उसमें आप थोड़ा सा वर्ड को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ एक ये होते हैं कि ऊपर के जो भी ऑप्शंस मेन्यू, फॉर एग्जांपल इंसर्ट के अंदर आपको क्या क्या मिलेंगे, पेज लेआउट्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेंगे, तो कौन कौन सा मेन्यू इंपॉर्टेंट रहते हैं वो आपको मेन ज़रूरत होता है कि आपको किसको ध्यान देना है कि कौन कौन से मेन्यू के अंदर कौन से सब मेन्यू है। फॉर एग्जाम्पल आपको पेज लेआउट्स में क्या मिलेंगे, जैसे कि पेज बॉर्डर है तो वो किसके अंदर रहेंगे। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसी में होते हैं कि आपको कौन सा मेन्यू किसके अंदर रहते हैं, तो वो आप समझ नहीं पाते हैं और आपको टाइम लग जाते हैं। अगर आपको पता रहेंगे कि पेज लेआउट्स के अंदर मेरे को पेज कलर है तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि किसके अंदर क्या है। और जहाँ तक बात है एक्सेल की, तो एक्सेल में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को प्रॉब्लम होता है वो होता है फार्मूला में इफ़ वाले कंडीशन अगर पूछे जाते हैं या कुछ कंडीशनल फार्मूला पूछे जाते हैं या काउंट इफ, सम इफ, इस तरह से कुछ जो फार्मूला आते हैं उसमें कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। तो उस तरह के फार्मूला को भी थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप नहीं फंसिएगा। बाकी अगर किसी तरह के प्रॉब्लम होते हैं तो मेरे पूरे कंप्लीट सीरीज है जो कि आपको स्किल टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस किस मेन्यू से आएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट है, वो सारे आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में आप जाके पा सकते हैं। उसमें आपको उसी टॉपिक को कवर किया गया है जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट रहता है मोर देन सिलेबस पढ़ाना, ना कि आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाना। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग फोकस नहीं करते जो आएंगे ही नहीं, जिसके आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ये नहीं कि मैं आपको बैठा के डीसीए कराऊँ, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। आपको जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि मैं सारे, ऐसा नहीं कि मैं उड़ीसा के स्किल टेस्ट देखता हूँ, कहीं के भी स्किल टेस्ट है, स्पेशली मैं स्किल टेस्ट ही फोकस करता हूँ। स्किल टेस्ट से रिलेटेड किसी तरह के भी डाउट्स होंगे आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से वर्जन रहते हैं, कहाँ पर क्या फार्मूला लगेंगे, कहाँ इफ़ फार्मूला में क्या गलती हो रहे हैं, या किसी तरह के भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं आप स्किल टेस्ट से रिलेटेड पूछ सकते हैं। कुछ कैंडिडेट करते क्या है कि पूछते हैं सर कि आपको एग्जाम हॉल में किस तरह के क्या लेके जाने हैं। ये देखिए, वो सब हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। हमारा डिपार्टमेंट स्किल टेस्ट है। आपको स्किल टेस्ट से रिलेटेड किसी तरह के प्रॉब्लम होते हैं, कुछ भी कंडीशनल फार्मूला हुआ या कुछ भी फार्मूला हुआ, एक्चुअली हमारा इंस्टीट्यूट है, हम लोग रेगुलर इसके क्लासेस भी देते हैं। लेकिन अगर आप जैसे कि क्लासेस नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे जुड़ के भी कर सकते हैं। हमारा जो कोर्सेस है, हम लोग 2 तरीके से कोर्स प्रोवाइड करते हैं। एक आपको पीडीएफ मोड में हो और दूसरे हुए कि आपको ऑनलाइन टेस्ट, जो कि डेली बेसिस पे टेस्ट चलता है। अगर आप चाहें तो केवल पीडीएफ भी ले सकते हैं। उसके अलावा दूसरा है कि पीडीएफ के साथ साथ आपको डेली बेसिस पे लाइव टेस्ट भी मिलेंगे, जो कि ग्रुप में कराया जाता है। उसमें आपको रहेंगे टेक्निकल सपोर्ट्स रहेंगे कि किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको टेक्निकल सपोर्ट्स दिया जाएगा
ग्रुप डिस्कशन होते हैं। तो इस तरह के कुछ आपको फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाते हैं। टेक्निकल सपोर्ट्स कहने का मतलब है कि जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सही से बन जाए। कभी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, कभी कुछ प्रॉब्लम आएंगे, कभी आप जानते हुए भी आप कीजिएगा तो वो चीज़ सही से होंगे नहीं। या फॉर एग्जांपल एक्सेल का जब आप फार्मूला लगा रहे हैं तो आपको कुछ मिस्टेक आ रहे हैं, एरर आ रहे हैं, तो वो चीज़ आप समझ नहीं पाएंगे कहाँ से आएंगे। तो वो चीज़ आपको कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं। ग्रुप में जो लाइव टेस्ट होते हैं तो आप भी एक दूसरे का देख सकते हैं कि हाँ ये कैंडिडेट इतने फास्ट बना रहे हैं, वो किस तरह से बना रहे हैं, आपका बन रहा है तो वो किस तरह से बन रहा है, आपका क्या मिस्टेक हो रहा है। तो वो सब चीज़ आप देखिएगा तो थोड़ा समझिएगा कि हाँ आप किस तरह से उस टाइम ड्यूरेशन में आप बना सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन रहेगा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चंस जो भी रहते हैं आपको थोड़ा सा टाइम टेकन रहते हैं। अगर आपका स्पीड सही है, जैसे ये सारे क्वेश्चंस हैं जो डेली बेसिस पे जाते हैं, तो जैसे कोई भी एक मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि रेंडमली एक दिखा देता हूँ। इसमें आपको किस तरह से क्वेश्चन रहते हैं, ये क्वेश्चन मैंने पिछले बार भी बताया हुआ था, ये क्वेश्चन एक्चुअली आए हुए थे। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन रहता है, जैसे ये विंडोज वाले क्वेश्चन हुए तो आपको इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे कि कुछ फुल फॉर्म पूछे जाएंगे, कुछ ब्राउजिंग इस तरह से कुछ इंटरनेट रिलेटेड होते हैं। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। वर्ड में आपको मेनली जो पैराग्राफ कुछ टाइप करने के लिए बोले जाएंगे। तो आपको ये इसी के बिहाफ में मैं बोल रहा था कि ये आप प्रैक्टिस करने रहेंगे तो आप किस तरह से कर सकते हैं। न्यूज़पेपर साइड में रख लीजिए, उसे देख के आप प्रैक्टिस कीजिए, हार्ड कॉपी देख के प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये सेक्शन प्रॉब्लम नहीं होंगे। नेक्स्ट आपको जैसे ये फॉर्मेटिंग के रहते हैं तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे मैं रेगुलर कराऊंगा आपको डेली बेसिस पे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और किसी तरह की भी जानकारी है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप चैट्स के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो जैसे कि ये सब आपका देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और एक्सेल शीट में आपको ये इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको जनरली जो क्वेश्चंस आपके भी आएंगे वो इसी तरह से आएंगे, ये आपको बनाने रहेंगी इस तरह से। तो आपको ये रहेंगे और फिर आपको विंडोज वाले क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको स्टेप पूछे जाते हैं। तो जनरली आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप प्रिपेयर हो जाइएगा कि किस तरह से आपको बनाने हैं, कौन सा सेक्शन आपको पहले बनाने हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछते हैं कि सर कौन से सेक्शंस पहले बनाया जाए, वर्ड बनाया जाए पहले, एक्सेल बनाया जाए पहले। देखिए अगर आपका टाइपिंग स्पीड अच्छा है तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप कोई भी सेक्शंस बनाइए, किसी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। लेकिन अगर टाइपिंग स्पीड सही नहीं है तो आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप एक्सेल में पहले जंप करें। एक्सेल वाले में है टाइम कम लगते हैं, लेकिन आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप उसको मुश्किल से मुश्किल 5-6 मिनट में आप बना के निकल जाइएगा। उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, केवल फॉर्मूला आपको एक बार लिखने हैं और आप उसे ईजिली से ड्रैग करके बना सकते हैं। और बाकी आपको जैसे फुल फॉर्म वाले हैं तो इसे तो आपको याद करने रहेंगे। कुछ भी आपको जैसे सीसी बीसीसी कुछ भी आपको फुल फॉर्म दे दिया जाए तो आपको वो याद करने वाले सेक्शन से। और विंडोज वाले जो सेक्शन है जो कि आपको लास्ट पेज में यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था, जो कि स्टेप पूछे जाते हैं, तो इस तरह भी क्वेश्चंस बहुत सारे देते हैं तो आपको इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होंगे। बाकी जो आपको टाइपिंग वाला सेक्शन है जो ये पैराग्राफ है, तो ये जैसे कि इससे भी लंबे लंबे पैराग्राफ कभी कभी आ जाते हैं। तो इसमें जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगा, टाइपिंग स्पीड आपका नहीं रहेगा तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। बाकी ये सब जो भी है ऑप्शंस इसके कि आपको जो भी इसके फॉर्मेटिंग करने रहेंगे तो आपको ऊपर वाले मेन्यू मैंने कहा था कि आपको थोड़ा सा ये सब देखना पड़ेगा कि किस मेन्यू के अंदर कौन सा है। बाकी मैं कुछ आपको नोट्स दे दूंगा, नोट्स के थ्रू आप ईजिली से आप वो पकड़ पाओगे कि किसके अंदर क्या है। बाकी मैं इतना प्रैक्टिस करवा ही दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी। इतना तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जुड़ने के बाद आपको इतना आसानी से फेल नहीं होने दूंगा, क्योंकि हम लोग स्पेशली स्किल टेस्ट का ही तैयारी कराते हैं। कहीं के भी स्किल टेस्ट हो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने देंगे। इतना तो आप विश्वास रखिए कि उसमें आपको इतना आसानी से फेल नहीं होने देंगे। बस जो भी हमारे द्वारा नोट्स दिया जाता है, सेट्स दिया जाता है, आप करते रहिए। किसी तरह के प्रॉब्लम्स होंगे बोलिएगा। स्किल टेस्ट रिलेटेड कोई भी इशू होते हैं बेझिझक आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहूँगा। और किसी तरह का कुछ क्वेरी होंगी, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करके कीजिए, बेनिफिट ही होंगे। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।